जीवन में आप सभी का स्वागत है। हमारे सडौरा इलाके में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और हमारे चैनल का ये प्रयास रहता है कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाया जाए, मंच प्रदान किया जाए, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि उनकी प्रतिभा में और निखार और हमारे सडौरा वासियों को ये जानकारी मिल सके कि हमारे इलाके में भी सडौरा जैसे पिछड़े कस्बे में भी काफ़ी प्रतिभाएं हैं और उनकी सपोर्ट जो है करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। आज हम इसी विशेष कड़ी के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में पिता पुत्री की एक ऐसी जोड़ी से मिलते हैं जो संगीत के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करने के लिए तैयार हैं। राधे कृष्ण मंदिर जो लाहौरा वाला मंदिर बोलता है, जो जैन मंदिर के पास है, वहाँ पर पुजारी के रूप में नियुक्त हैं हमारे श्री गणेश प्रसाद जोशी जी और साथ ही उनकी सपुत्री जो मात्र 13 वर्ष की है, प्रियांशी, देख सकते हैं इस वक्त अपने संगीत का रियाज ये कर रहे हैं और अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है। एक अच्छे लोक गायक के रूप में हमारे अपना गणेश प्रसाद जी हैं। आपका स्वागत है गणेश जी। साथ ही प्रिंस बेटा आपका भी स्वागत है। देख सकते हैं हारमोनियम पे ये 13 वर्ष की गुड़िया है जो कि स्वयं ही रियाज करती है और अपने पिताजी की देखरेख में ये संगीत को पिछले कई वर्षों से, मात्र जब 5 वर्ष की तब से संगीत विद्या को धारण कर रही हैं। और हमारे गणेश जी एक अच्छे लोक गायक हैं, लोक लेखक भी हैं और संगीत के माहिर भी हैं और खुद ही एडिटिंग करते हैं, लिखते हैं और साथ ही कंपोज करते हैं। तो चलिए उनसे ही हम बातचीत करेंगे। जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो इतनी प्रतिभाएं एक ही व्यक्ति में, क्या कुछ कहेंगे आप? लोक गायक भी हैं, संगीतकार भी हैं, ढोल भी बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, कंपोज भी करते हैं, गीत लिखते भी हैं, गाते भी हैं और संगीत की शिक्षा भी दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं सभी सडौरा वासियों को और आपके न्यूज़ 71 को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और इस सडौरा की भूमि ने ही मुझे बहुत कुछ दिया है और मेरे पिताजी के पुण्य कर्म थे। जी 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 जी। मेरे पिताजी ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं और पिताजी से ही मैंने बचपन से सारी चीज़ें सीखी हैं। पंडिताई का काम भी सीखा है, पूजा पाठ का, ज्योतिष का, कर्मकांड का और कथा वाचन तक का भी काम सीखा है। जी जी। और जो संगीत है वो भी मैंने प्राथमिक संगीत जो है अपने पिताजी से ही सीखा है। उसके अलावा मैंने देहरादून, ऋषिकेश वगैरह में बहुत सी जगह और ये संगीत सीखा है। और आखिर जो है मुझे यह सडौरा की भूमि अति प्रिय है। जी जी जी। यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं जिनके साथ हम संगत करते हैं जी। और करते रहे हैं। तो संगीत की यात्रा लगभग मेरे अच्छे से शुरू 2007-8 से शुरू हो गई थी जी, अपने पिताजी के, माताजी के मार्गदर्शन में। जी जी जी। और मैंने अपना सबसे पहला खुद का लिखा हुआ गीतों का एल्बम जो है देहरादून से रिकॉर्ड करवाया था जी। उसके बाद मुझे धीरे धीरे लगा कि मैं ये सारा को काम खुद कर सकता हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे मित्र हैं जी कि जो पैसे के अभाव में और रिकॉर्डिंग के साधन, स्टूडियो के दूर होने के अभाव में जो है अपनी प्रतिभाओं को नहीं निखार पाए। जी जी जी। उनमें से मैं भी एक था जो कि मुझे लगा कि मैं एक ही बार जीवन में रिकॉर्ड कर पाऊंगा। जी जी जी। कि अब आगे हम पैसा कहाँ से लाएंगे। उसके बाद मैं इस चीज़ पे लगा कि अब मैं तब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक मैंने खुद का स्टूडियो नहीं किया। तो मेरे एक मित्र हैं MR स्टूडियो कुरुक्षेत्र में जी। तो उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया रिकॉर्डिंग, एडिटिंग का काम। और कुछ मेरे मित्र विकास रयाल जी हरिद्वार के अंदर हैं, उन्होंने भी मुझे अच्छे से सिखाया। फिर मेरे मित्र हैं राम सिंह चौहान जी ऋषिकेश के अंदर, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेरा सहयोग किया। और उसके बाद मैंने 2017-18 में यहाँ पे ये सेटअप जोड़ दिया था अपने पिताजी के आशीर्वाद से, उन्होंने ही लगाया। और यानी तब से मुड़कर पीछे मुड़कर नहीं देखा? तब से मैंने तो कितने लोक गीत आप गा चुके हैं? लगभग मैं 30 के लगभग मैं गीत गा चुका हूँ जो मेरी स्वयं की रचनाएं हैं। चलिए आपसे बात जारी रहेगी। चलिए आप रुक करते हैं। आपकी सपुत्री प्रियांशु किस कक्षा में पढ़ते हो बेटा? 7th में। ऐसे स्कूल में पढ़ते हो ना? तो कितनी वर्ष की आयु आपकी? 13 तो कितने वर्ष से आपने सीखना शुरू कर दिया था पिताजी से? 4-5 ईयर्स में। और ये जानकारी मिल रही है कि आप सिखाते भी हैं बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके सिखाते हैं? पिताजी तो सिखाते हैं, आप भी सिखा रहे हैं, तो स्वरों को ज्ञान है? हाँ जी। क्या बात है। तो फिर दिखाइए थोड़ा सा नमूना एक बार जरा। और ये छोटा भाई है क्या? हाँ जी। ये भी सीखता है? भी सीखता है। क्या बात है। चलिए इनसे ही बात करेंगे जी।
पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन वस्तु अमूलक दीन सतगुरु वस्तु अमूलक दीन सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जीवन कृपा कर अपनायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो। वाह जी, बहुत बढ़िया। राम रतन धन पायो, राम जी को आपने ये समर्पित किया। तो कितने वर्ष के थे बेटा जब आपने गीत संगीत सीखना शुरू कर दिया था? 5। 5 वर्ष की आयु में। हाँ जी। जब बच्चा बोलना भी सीखता ही है एक प्रकार से, और आपने संगीत सीखना शुरू कर दिया, तो अब कितने गीत गा चुके, कितने आपने गीत रिकॉर्ड करवा लिए अपने? मैंने हो गए होंगे 15-16 तक तो। गीत रिकॉर्ड कर रहे, तो हिंदी में ही गाते हैं या और भी भाषा में? गढ़वाली में। गढ़वाली भाषा में भी गाते हैं। चलो एक बार एक आधी लाइन गढ़वाली की हो जाए, चलिए। चलिए लुत्फ लीजिए गढ़वाली भाषा के कुछ पंक्तियां प्रियांशी। पापी पराणे यतीना जो बंजलो तेरा सुनरो पापी पराणे यतीना जो बंजलो तेरा सुनरो हड़केड़ी मीठा बेमुमकिन हड़केड़ी मीठा बेमुमकिन अबोड़ भी मोड़ ले गया हो अबोड़ भी मोड़ ले गया हो पापी पराणे यतीना जो बंजलो तेरा सुनरो। तो ये हमें तो खैर समझ में नहीं आया, तो क्या कुछ कहा गया इसमें? इसमें हमने उत्तराखंड की प्रकृति के बारे में कहा है अच्छा। कि वहाँ पर कितना सुंदर है। जो मतलब आर्मी में है जो लोग जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वहाँ पर अगर हम होते तो कैसा होता। वहाँ पर आजकल बसंत में क्या क्या होता है। अच्छा और ये मेरे दादाजी ने लिखा है। अच्छा अच्छा। तो बच्चों को भी सिखा रहे हैं जैसे बताया गया था? हाँ जी। अच्छा, तो पढ़ाई पर असर नहीं पड़ता इसका? आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? 2 घंटे। और पढ़ाई फिर? तो सुबह और शाम के 2 घंटे हम्म, और पढ़ाई बीच में। पढ़ाई भी चलती है, तो पढ़ाई पे कोई असर तो नहीं है? पढ़ाई में नालायक तो नहीं हो? नहीं नहीं, ठीक है। और ये कितने साल का है? ये 6 साल का। 6 साल का है। ये भी सीख गाता है कि साथ साथ बोलता है, अपने आप भी गाता है? थोड़ी तबीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो भी जरा सेट करो, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए अब एक बार फिर जोशी जी के पास रुक लेते हैं। तो जोशी जी आप भी थोड़ी सी झलक दिखाई दीजिए, एक छोटी सी, ताकि पता है कि लोक गायकी का, क्योंकि आम हिंदी गीत तो हम छोड़ते रहते हैं, तो एक लोक गायकी का जो आपने खुद लिखा हो और उसकी यूट्यूब पे भी आपने डाल दिया हो रिकॉर्डिंग करके, तो वो ऐसा कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए आप गाइएगा। जो अभी गुड़िया गा रही है जी 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 कि पापी प्राण अति ना, ये मेरे पिताजी ने लिखा है। जी इसमें एक भावना व्यक्त की गई, माना मैं प्रदेश में हूँ। जी। अब हमारे जो पहाड़ हैं, चाहे उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल, चाहे आसाम, नागालैंड, कहीं भी, वहाँ पे बसंत ऋतु आती है जब, तो वहाँ पे कई प्रकार के फूल खिलते हैं, अनगिनत फूल खिलते हैं। तो जो प्रदेश में है वो अपने घर को याद कर रहा है। जी जी जी, मैं काश वहाँ होता, वहाँ फूल खिल रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कल्पना कर रहा है मतलब बस। तो उसमें मैंने हम एक डुएट सॉन्ग बना रहे हैं, मैं और गुड़िया, उसी को मैं अभी एडिटिंग पे लगा रखा है। ठीक है ठीक है। रिकॉर्ड, तो उसी को मैं बना रहा था। तो उसमें जो है, तो हमारा अलग अलग कंपोजिशन है दोनों का। ठीक है बात। चलो उसी की एक झलक।
स्वाणु रसीलो तेरो रूप श्रृंगार तैनी सुर सूर्या बधौ तैनी फूलों माँ फुलार हाँ बे स्वाणु रसीलो तेरो रूप श्रृंगार तैनी सुर सूर्या बधौ तैनी फूलों माँ फुलार हाँ बे औलत देखणक जो कि जे कुड़ी माँ प्यार औलत देखणक जो कि जे कुड़ी माँ प्यार बरखे दे माँ की ममता मयाली जी कुड़ी को प्यार हाँ हाँ स्वाणु रसीलो तेरो रूप श्रृंगार तैनी सुर सूर्या बधौ तैनी फूलों माँ फुलार। क्या बात है, तो बहुत ये जो मैं गा रहा हूँ ये और जो गुड़िया ने गाई वो दादाजी की रचना है। दोनों में रिदम अलग लगेंगी, दोनों के स्वर अलग हैं, परंतु सॉन्ग हम इसको एक बनाएंगे। ये बसंत ऋतु चलो, जब एक हो जाएगा तो जरूर सुनेंगे आपका ये गीत। तो क्या कुछ तमन्ना रखते हैं कि भाई संगीत के क्षेत्र में गुड़िया को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या कुछ अपना लक्ष्य रखा हुआ है? देखो जी, सबसे पहला लक्ष्य है आज जो है संगीत का स्तर बहुत अलग किस्म का हो गया हमारे भारत में। जो है ज्यादातर वेस्टर्न संगीत जो है, जी संगीत ने हमारे शास्त्रीय संगीत और लोक जो कलाएं हैं उनको जो है जी पिछाड़ दिया किसी तरह से। तो जो हमारा नया श्रोता है वो हमेशा वो सुनना चाहता कान फोड़ू म्यूजिक, उसको तो हम भी तैयार कर सकते हैं, परंतु हमारी ज्यादातर कोशिश रहती है कि जो लोक कलाएं हैं, जो लोक संगीत है, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरियाणी हो, चाहे गढ़वाली हो, किसी भी भाषा का, हम उसको प्रमोट करते हैं ज़्यादातर। और मैं खुद भी वही करता हूँ। मैं आज तक जितने भी लिखे हैं मैंने, जिस गीत का कुछ मतलब हो, जिसको कोई समझे और लंबे टाइम तक सुने, वही मैं गुड़िया को भी सिखाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ कि आगे जैसे रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, आप अच्छे एक संगीतकार बनो, सिर्फ गायक नहीं। मेरा लक्ष्य है कि एक अच्छे संगीत के ज्ञाता हूँ। आप इस पे शोध करें। हम जहाँ तक पहुँचे हैं, चलो हम अपने पितरों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और इस भूमि की कृपा से यहाँ पे राह में तो मुझे सीखने का मौका मिल गया। तो अब ऐसा हो कि हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास सीखते भी हैं, बहुत सारे बच्चे सीखते हैं, तो वो अच्छे स्तर पे सीखें और संगीत को एक नई दिशा दें। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। यानी अपने प्रतिभा दिखाएं, प्रतिभा में निखार लाएं और इलाके का नाम भी रोशन करें। बिल्कुल। और आप यहाँ पर रहते हुए मंदिर में भी यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को। और ऐसा सुनने में है कि कुछ हमारे जो इलाके के कलाकार हैं वो भी आपके सानिध्य में आते हैं, अपनी गायकी प्रस्तुत करते हैं और आप उनको कंपोज करते हैं, संगीत वगैरह उनको भी देते हैं, ऐसा भी है? जी बिल्कुल। हमने अभी तक काफी पंजाबी गीत भी रिकॉर्ड किए हैं, हरियाणवी भी रिकॉर्ड किए, यानी प्रमोट कर रहे हैं। आसपास के जो भी लड़का ग्रामीण क्षेत्र से है, शहर से है, तो आप उसको सहयोग कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो सही दिशा दे रहे हैं, लेकिन औरों को भी संगीत के क्षेत्र में आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और सडौरा के अंदर इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ के बहुत सारे, नहीं, आपने जोड़ लिया उनको जोड़ लिया, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। सभी मिल करके हम एक अच्छा संगीत और गीत को तैयार करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा संगीतमय वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। और एक खास बात है कि संगीत सीखने से कभी बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, संगीत एक ऐसी विद्या है कि आपका बच्चा जल्दी उठेगा, अभ्यास करेगा, और जो बच्चा संगीत सीखने लगेगा वो बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत आगे बिल्कुल कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसको सीखने की क्षमता ज्यादा आ जाती है। चलिए जोशी जी, एक बार फिर बेटे की तरफ चलते हैं। प्रियांशी, तो क्या कुछ टारगेट बनाया हुआ, क्या कुछ बनना है जिंदगी में? मुझे एक अच्छा म्यूजिक टीचर बनना है। म्यूजिक टीचर, क्या बात है। और म्यूजिक के हर एक क्षेत्र में मुझे ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर बनना है, मतलब गायकी भी, कंपोजिशन भी और गीत को लिखना भी, सारे। अब क्या क्या हारमोनियम बजा लेते हो? और ढोलक वगैरह, ढोलक बजा लेते हो। और ये गाता भी है? गाता भी है, हारमोनियम भी हारमोनियम बजा लेता है क्या? फिर एक बार दिखा दे यार, देखी जाएगी और क्या होगा। लगे हाथ हल्का फुल्का सा, तभी तो वैसे ढिल्ली है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम भी ढिल्ला है, लेकिन कोई बात नहीं। सीख रहे हो, चलो दिखा दो जरा अपना हुनर। कितने वर्ष का बताया बच्चा? ये छठे में लग गया। छठे वर्ष में अब लग गया है।
देख सकते हैं कि नमूना छोटा सा, क्या नाम बच्चे का? ऋषभ। ऋषभ जी बताओ जरा। हाँ, संगीत के स्वरों को ये बच्चा अभी छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां मोबाइल पर थिरकती हैं, मोबाइल को पकड़ते, और ये बच्चा हारमोनियम के इस पे जो है की पैड पर जो है अपनी उंगलियां को कर रहा है और संगीत के स्वर को जो है प्रस्तुत कर रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया आपने प्रदर्शन किया। और इस उम्र में बच्चे जो है मोबाइलों से पीछे नहीं हटते, और ये बच्चा मोबाइल भी चलाता है वैसे? ये नहीं, मोबाइल नहीं चलाता। अब इनके पिताजी बताए मोबाइल नहीं अच्छा लगता चलाना, गेम वगैरह नहीं खेलना अच्छा लगता, हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है। चलिए बहुत बढ़िया रहोगे। तो प्रियांशी जी चलो, राम जी के ऊपर ही मैं चाहूंगा कोई एक अच्छा सा कोई भजन 2-4 लाइन से, क्योंकि राम जी अभी 22 तारीख को प्रतिष्ठित हुए हैं अयोध्या में, तो उनके ऊपर एक छोटा सा कोई 2-4 लाइन्स। तो आपने देखा, उनकी कलाकारी देखी, पिता और सपुत्री दोनों की ही। और कुछ प्रमाण पत्र भी मैं देख रहा हूँ, सम्मान पत्र समय समय पर जो अलग अलग संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुए हैं हमारे गणेश प्रसाद जोशी जी। देख सकते हैं अलग अलग ढंग से इनको जो है सम्मानित किया गया है। और वास्तव में अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं, और हम भी प्रयास करेंगे कि जहाँ पर भी मंच हो तो उनकी जरूर प्रतिभा सामने रखी जाए। तो क्या कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे भाई, किस प्रकार से मतलब कि सरकार प्रशासन क्या कुछ मदद कर सकता संगीतकारों को उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए? देखो जी, मेरा तो एक मकसद है और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि बहुत सारी नई प्रतिभाएं हैं जी, बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं जो गांव के एरियो में हैं, गांव के इलाकों में हैं, उनको फील्ड नहीं मिलता है, जी, उनको जी, जी। स्टेज मंच नहीं मिलता है। तो मेरा सरकार से ये है आग्रह, और प्रशासन से भी, और हमारे जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं जो मंचों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जो छोटे छोटे गांव हैं, जो कस्बे हैं, उनमें जो है छोटे जो लोकल कलाकार होता है, जो सिर्फ जो है जागरण गाता है, भजन कीर्तन गाता है, उसके लिए एक मंच का निर्माण हो जहाँ पे उनकी प्रतियोगिताएं की जाए, उनको भी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले, उनको उनका भी आत्मसम्मान बढ़े। इस प्रकार का मेरा जो है आग्रह है सभी से। जी जी जी। तो आपका ये प्रयास लगातार जारी रहेगा संगीत के क्षेत्र में? जी बिल्कुल, संगीत का क्षेत्र में मेरा ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा। तो युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में आए, तो क्या कुछ संभावना है उनकी? युवा अगर इस क्षेत्र में जुड़ते हैं, खास करके हरियाणा जैसा हरियाणा में है,
आप लोक संगीत को ले लो। लोक संगीत के अब जैसे सारा वेस्टर्न में चले गया, आप फिर से उस संगीत को, लोक संगीत को अपनाओ, प्रयत्न करो उसमें आने की, और बहुत सारी रचनाएं हैं उनको गाओ। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। जब मैंने गाया था तब तो कैसेट वाला जमाना था। जी 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 जी। आज तो जो है आप अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करो, आप बिना स्टूडियो में जाके भी रिकॉर्ड करो। आप अच्छे कलाकार हों तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, और प्रयत्न हमेशा जारी रखना चाहिए। और नशा से बचने के लिए आज समाज में जो है नशा हो गया है, बहुत सारी कुवृत्तियां हो गई हैं, उनसे दूर, उन सबसे दूर रहने के लिए ये बहुत अच्छा साधन है। आप जो है अपने काम धाम करो, उसके बाद घर आओ, फालतू घूमने के बजाय या दिन भर मोबाइल में घुसने के अलावा आप संगीत के माध्यम से अपने मन को संतुलित कर सकते हैं और मन मस्तिष्क को शुद्ध बना सकते हैं। अच्छे विचार आते हैं संगीत को सीखने से। चल, आपका तो धन्यवाद। अब आपसे तो विदा लेते ही हैं हम, और गुड़िया से भी कहेंगे। तो गुड़िया, जैसे आपने बताया कि एक अच्छी संगीत मास्टर आप बनना चाहते हैं, ऑलराउंडर बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ इसमें भी एक नया मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप कि संगीत की विद्या जो आप ले रहे हैं तो इसके पीछे किसका हाथ है? जब मैं छोटी थी तब से लेकर अभी तक तो पापा सिखा रहे हैं, जी। और दादाजी भी मुझे सपोर्ट करते थे कि गा, तू गा सकती है। और अभी पापा भी सिखा रहे हैं और मैं खुद भी ट्राई करती हूँ। जी जी जी। तो मोस्टली हैंड पापा और दादाजी का है। पापा, दादाजी तो अब चले गए हैं। ठीक है, दादाजी क्या नाम था उनका? बच्ची राम पिताजी का नाम जोशी। स्वर्गीय श्री बच्ची राम जी, जो अपने यहीं पर पुजारी रहे थे, अपने राधा कृष्ण मंदिर, लाहौर वाला मंदिर जो बोलता है, जैन मंदिर के पास उन्हीं का ये परिवार है। तो उन्होंने जो है गढ़वाली में, तो उनके वो भी अच्छे एक लेखक रहे हैं, और रामलीला जैसे बता रहे हैं कि गढ़वाली में ही उनके द्वारा ये लिपिबद्ध आप देख सकते हैं। गढ़वाली में श्री रामलीला लेखक पंडित श्री बच्ची राम जोशी। तो हम उनसे बात नहीं कर पाए, यहाँ बातचीत कभी। ये देख सकते हैं उनका स्वरूप, ये तस्वीर है उनकी। यहीं पर काफ़ी हिस्सा, कितने साल रहे यहाँ, आगे थे वो? पिताजी लगभग 30 साल 40 साल रहे। बहुत लंबा समय यहाँ पर है। देखो, रामलीला उन्होंने गढ़वाली में लिखी, और एक अच्छे वो भी लेखक गायक वगैरह वो रहे हैं। तो अब वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो उनकी आगे जो उनके कदमों पर उनके सपुत्र जो चल रहे हैं, और अपनी सपुत्री को भी और अपने सपुत्र को भी जो है आगे ला रहे हैं। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जैसी उम्र की लड़कियों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे बुढ़िया? कि आप भी म्यूजिक को सीखो, और म्यूजिक एक अच्छा फील्ड है ज्वाइन करने के लिए। जी 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 जी। जो वेस्ट टाइम है उसमें आप म्यूजिक कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप म्यूजिक को सीखें। अगर कोई सीखना चाहे तो आप उसको सिखाने के लिए तैयार हैं। तो पेपर हो जाएंगे। तो हमारे सडोरा के बच्चे जरा ध्यान कर लें, राधे कृष्ण मंदिर में आप संपर्क करें पंडित जी से। हमारे पंडित जी गणेश प्रसाद जोशी, उनकी सपुत्री है प्रियांशी, इनसे संपर्क करके आप ये संगीत विद्या, आप इनको बड़ी खुशी मिलेगी अगर आप यहाँ पर आते हैं और संगीत सीखते हैं। तो और आपको ये, जैसे आप ट्रेंड हो चुके हैं तो वैसे ही आपको ट्रेंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो धन्यवाद गणेश जी, आपका, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के लिए अपने गायकी भी प्रस्तुत किए। गुड़िया का भी धन्यवाद करते हुए आपसे हम विदा लेते हैं। जय श्री राम जी।